हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किसी के लिए आ गई हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आप अपने आप को बस ढीला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। और कोई ना कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये डाउनलोड है कुछ लोगों के लिए, जो जिन लोगों को इंतजार है अपनी लाइफ में किसी नए चेंज का, किसी बदलाव का, जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में किसी तरह का कोई नया बदलाव आए। ठीक है, तो ये उनके लिए है मैसेज। ओके, अभी कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मिस रॉक, थैंक यू सो सो मच। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपके लिए कोई मैसेज है डिवाइन का तो मैं बता दूंगी आपको। देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, आप जो भी हैं आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी जो है स्पेल की गई है, या फिर किसी तरह की नेगेटिविटी का प्रभाव आप पर हो सकता है, जहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई ना कोई डिसीजन लेने में कंफ्यूज हो जाएंगे, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा सिचुएशन में कोई भी डिसीजन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए और थोड़ा टाइम बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की गई है आपके ऊपर, सो दैट आप कोई गलत डिसीजन ले और भटक जाए रास्ता। ठीक है, एक मैसेज और ले लेते हैं। शिफा मलिक जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझसे कमेंट में पूछा था कि मैंने सुपर थैंक्स भेजा था, कि आपको अब तक नहीं मिला। मुझे मिल चुका है आपका, मैंने मैसेज भी आपके लिए भेजे हैं, शायद आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा मैसेज दे देती हूँ। मैसेज आ गया है दैट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके जीवन में ना सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है। कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं, जो कि बहुत खुशियां लेकर आएंगी। यानी कि देखो, सेलिब्रेशन 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 आ रहा है आपके लिए। थोड़ा ना अपने बस एनर्जी को क्लींस करते रहिएगा और थोड़ा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपकी खुशियों से थोड़ा जल सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज आपके जीवन में आती है तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए। और किसी के लिए पैसा आ रहा है बहुत तेजी से। पास्ट में जो चीजें आपके जीवन में, जो आपसे आपका पैसा छीनना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली, या फिर स्पिरिचुअली तो नहीं बोल सकते उसको, साइकिकली आपका पैसा चोरी करना चाहते हैं या कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़ी सी शर्म कर लें। इतनी बेशर्मी अच्छी बात नहीं है। आपका पैसा चोरी नहीं होगा, बस आप थोड़ा अपना ध्यान रखें और अपनी एनर्जी को क्लींस करते रहें, अपने लिए जो भी प्रोटेक्शन है वो सब लेते रहें। ठीक है, ओवरऑल आप टोटली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, चलिए तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उनको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब कब मैं रीडिंग पोस्ट करती हूँ, कब कब आप लोगों को मैसेज जाना जरूरी है। और थोड़ा सा मेरे चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जिसको जरूरत है उस तक सही मैसेजेस पहुंच जाएं टाइमली, और वो टाइमली डिसीजन ले लें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही लें। ठीक है, ओके, एक मैसेज आ गया है, टू ऑफ कप्स। ठीक है, और यहाँ से ना दी हाई प्रेस्टेस झांक रही है, थोड़ा सावधान ही रहना, थोड़ा सा सावधान रहना। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बेफजूल अपने रिश्ते मेंटेन करने के लिए आपके पास आएंगे। ओके, देखिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके जीवन में आ सकते हैं रिश्ते मेंटेन करने के लिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड आया है, ठीक है, और नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन की पोजीशन है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है।
एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, ठीक है। हाँ, आप देखिए नंबर 4 बॉर्न हो सकते हैं, जो भी आप हैं। थोड़ा सा ना अपने राहु को ठीक कर लीजिए, जो भी आप हैं, क्योंकि आपका राहु आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, ठीक है। आप जो भी हैं नंबर 4 की रेमेडी कीजिए थोड़ा, द वर्ल्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, ठीक है। यहाँ दो अगेन कार्ड आ गए हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून साइन, ठीक है। हम दोनों ही कार्ड नहीं लेंगे, नहीं लेने का रीजन है कि मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए और यहाँ दो आ गए हैं जो कि कुछ शो कर रहे हैं, तो इसका हम इंटरप्रिटेशन तो जरूर लेंगे, यानी कि हम इसकी रीडिंग में जरूर लेंगे कि आपकी ना आप किसी को ना बड़ी प्रॉब्लम है आपके जीवन में ना, आप जो लाइफस्टाइल जी रहे होंगे ना, उस लाइफस्टाइल से भी किसी को ना बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए, किसी को बड़ी खुजली हो रही है आपके अच्छे लाइफस्टाइल से, आपकी अच्छी दिखने से, आपके आपकी अच्छी जिंदगी को जीने से किसी को बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई ना आपकी इच्छाओं को जैसे पूरा ना हो, आप एक बहुत ही दुखी आत्मा की तरह रहें, एक दरिद्र भरी जिंदगी जिए, आपके सपने पूरे ना हो, आपको कुछ भी ना मिले, कोई ये प्रोजेक्शन कर रहा है आपके ऊपर। मैंने कहा था ना हाई प्रिस्टेस है, जिसको तकलीफ है आपसे बहुत ज्यादा, कि कैसे भी करके ना आपको अपने जीवन में कुछ भी ना मिल सके। आपको देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है और द हर्मिट कार्ड आया है, यानी कि आपको ना अकेला रखने की किसी की स्ट्रेटेजी है कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़े, आप किसी रिश्ते में ना जाएं, कोई सही सच्चा प्यार ना मिले आपको, आप अकेले रहें, हमेशा अकेलापन महसूस हो। अकेलापन आपको अकेले रखने का एक्चुअली क्या रीजन है मैं बता देती हूँ। अकेले रखने से आप अपनी लाइफ में ना कमजोर रहेंगे, किसी रिश्ते में आगे बढ़ गए तो आप एक से दो हो जाएंगे और दो हो जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएंगे। तो कोई जो बहुत ही ज्यादा चीप इंसान है, वो ये कर रहा है कि कैसे भी करके इसको अकेला रखो सो दैट इसको शिकार करना आसान हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या है, आपको किसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, यहाँ पे जजमेंट आ चुका है और इस सारे षड्यंत्र के पीछे जो बंदा है वो कोई मेल है और इसके ऊपर जजमेंट पास हो चुका है, जो भी इंसान है इसके ऊपर जजमेंट पास हो गया है। अगर ये बहुत ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है तो इसको इसके कर्मों का फल मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, मैं आपकी को थोड़ा रीडिंग में बता देती हूँ। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप अपनी लाइफ में ना टोटली बहुत आपके जीवन में ना लगातार प्यार को आने से रोका गया है, रोकने का रीजन है आपको अकेला रखना, सो दैट आप अकेले रहेंगे तो शिकार करना आपका आसान हो जाएगा, शोषण करना आसान हो जाएगा। और ये जो कुछ भी करने वाले जो लोग हैं द हाई प्रिस्टेस, इसमें आपकी चीजों में ना कोई मेल है जो कि कर रहा है ये सब, ठीक है। ऑलरेडी ये वेल्दी मैन है, उसके बाद भी ये इतनी बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो चुकी है कि ये दूसरों को खाते हुए कमाते हुए, मतलब कोई कमा कर रोटी ना खाए, ये इससे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। ये ऐसा कोई बंदा है, थर्ड पार्टी का काम कर रहा है, हालांकि इसकी खुद की हालत अभी फटीचर जैसी है, बट ये आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। और आप एज में कम हैं, ये एज में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लगातार आपके पैसे के ऊपर, आपकी सपनों के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर इसने लगातार प्रोजेक्शंस की हैं और जस्टिस पास हो भी चुका है इसके ऊपर। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, यानी कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है, बट उसको बार बार रोका जाता है, जादू टोना
जादू टोना करके आपको बार-बार जो है ना एक ऐसी पोज़ीशन में लाया जाता है जहाँ पे आप निहत्थे और बहुत ही असहाय महसूस करें, अकेले पड़ जाएँ, आपके हथियार आपसे छीन लिए जाएँ, आपका पैसा आपसे चुरा लिया जाए, आपको अकेला रखा जाए। अकेला रखने का रीज़न ये है कि आप एक पावरफुल सोल हैं और किसी को बहुत सुरसुरी की तरह लगी हुई है नीचे आग की, कैसे भी करके जो है इसको हटाओ रास्ते से, वरना इसका बीपी लो हो जाएगा। ये जो भी मेल है, इसको बीपी लो हो जाता है आपको अपने आगे देखकर। ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपकी खूबसूरती, आपका व्यक्तित्व, आपकी रेपुटेशन, आपका लग्ज़री लाइफ़स्टाइल इससे बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है? आप एक इंडिपेंडेंट बहुत ही यंग सोल हैं, आप एक इंडिपेंडेंट बहुत ही यंग सोल हैं। वैसे तो मुझे फीमेल कोई नज़र आ रही है यहाँ पे, बट आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। बट यहाँ पे स्पेशली कोई फीमेल आई है जो कि इंडिपेंडेंट है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत यंग है और जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइफ़ जी रही है और इसको जो है बहुत सुरसुरी लगी हुई है कि कहीं इसको कोई सच्चा प्यार ना मिल जाए, कोई अच्छा इंसान ना मिल जाए, अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ गई तो 2 हो जाएँगे, 2 हो जाएँगे तो पावरफुल हो जाएँगे, तो कुछ भी तंत्र-मंत्र करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, ये अकेली ही रहे और शिकार करना आसान हो जाए। थोड़ा-सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अकेले ना रहें, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं ना, उनके पास कोई हथियार नहीं होता, तो वो ये षड्यंत्र रचते रहते हैं और यही योजनाएँ बनाते रहते हैं, किसी के बच्चे को, किसी की बेटी को कैसे हटाया जाए रास्ते से, कैसे उसके ऊपर कोई न कोई प्रोजेक्शन की जाए, कुछ न कुछ गलत किया जाए, कुछ उल्टा-सीधा कर दिया जाए, ताकि वो खुद को बहुत बड़ा महसूस कर सके, क्योंकि खुद की औकात नहीं होती है खुद को बड़ा बनाने की। तो जो इस तरह के गिरे पड़े लोग होते हैं, उनके पास क्या हथियार होता है कि दूसरे को नीचे गिरा दो, दूसरे के ऊपर तंत्र-मंत्र करा दो, दूसरे को कुछ ना कुछ कर दो उसके साथ और फिर खुद को बहुत बड़ा महसूस करते हैं ऐसे लोग। घंटा कुछ नहीं होगा ऐसे लोगों का। क्योंकि आपके जीवन में ना तो पैसा रुकेगा, ना सुख रुकेगा, ना शोहरत रुकेगी, ना पैसा रुकेगा, कोई भी चीज़ नहीं रुक रही है, ठीक है? लगातार आपके पैसे को टारगेट किया जा रहा है और पैसा है कि कह रहा है कि नहीं, मैं तो आऊँगा आपके पास और आपका पैसा आपके पास आ रहा है, ठीक है? अगर आपको दिख रहा होगा तो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि ईश्वर आपको दे रहे हैं। ईश्वर आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये बंदा ना अपनी ही आग में ज़िंदा जल चुका है सर से पाँव तक और ये अपनी ही आग में जल के मरेगा, ये जो भी इंसान है। इसके ऊपर जस्टिस भी पास हो गया है, जजमेंट भी पास हो गया है, कर्मों की मार भी पड़ रही होगी लेकिन फिर भी शर्म नहीं है। ठीक है? फिर भी शर्म नहीं है, लगा हुआ है कि शायद इसके मरने तक कोई इसका जादू-टोना या कोई भी इसकी षड्यंत्र काम आ जाएगा, क्या पता कोई एक तीर जो है निशाने पे लग जाएगा। अपने मरने तक ये लगा रहेगा, आप अपने काम पे ध्यान दें, ये तो पागल हो चुका है, ठीक है? एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, जो कि ईश्वर का ये संदेश है, ये बिल्कुल टू ऑफ कप्स के नीचे आया है, तुम्हारे हिस्से का प्यार तुमको मिलकर रहेगा और तुम्हारे जीवन में कोई न कोई हैंडसम एंट्री करने वाला है, कोई न कोई बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही लविंग, केयरिंग पर्सन आपके जीवन में एंट्री मारने वाला है और ये धूम से एंट्री करेगा एकदम से। आपका जो भी ये बुरा समय है या जो भी चीज़ें आपके जीवन में ये की गई हैं या जो भी इंसान आपके जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहा है या फिर लगातार आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है या फिर लगातार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, इन सब का चैप्टर हमेशा के लिए ईश्वर ने क्लोज़ कर दिया है। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब तुम साइड में हो जाओ। ठीक है? अब ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी। ये जो आपका 4 का चक्रव्यूह था ना, जो राहु आपके सर पे बैठ के आपको परेशान करता था, ये अब खत्म हो चुका है। ये कुछ नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है? 9 ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप अपने जीवन में जितना भी संघर्ष आपने देखना था, वो देख चुके हैं। जो भी चीज़ें आपके जीवन में जो आपको परेशान करने के लिए बनाई गई थी, वो सभी चीज़ें जो हैं अब आपके जीवन से जा रही हैं, यानी कि आप अपने संघर्ष में पूरी तरह से कामयाब हुए हैं, किसी भी तरह से आप नाकामयाब नहीं रहे हैं। देखो आपको वही दिखाई देता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप इस मूर्ख को देखना चाहेंगे तो ये मूर्ख आपको चारों ओर दिखाई देगा। हर वक़्त आपके मन में इसी के थॉट्स आएँगे। इस मूर्ख को इसके हाल पर छोड़ दें, ईश्वर ने इसको इसी के नीचे आग लगा दी और ये अपनी आग में जल के मर रहा है। इसे छोड़ दीजिए इसके हाल पर, ये पागल हो चुका है।
इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये अपना खून फूक के अपना पैसा आप बर्बाद कर करके ये बिल्कुल भूखे नंगे वाली हालत में पहुंच चुका है ऑलरेडी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कि आपकी संघर्ष को बयां कर रही है कि जो भी आपने संघर्ष किया है उसको इसने लगातार बढ़ाने की कोशिश तो की है और आपके पैसे को रोकने की कोशिश तो कर रहा है, बट कुछ भी रुक नहीं रहा है। आपको कहा जा रहा है लगातार आगे बढ़ते रहिए, जो भी डिसीजन लेने हैं फटाफट लीजिए, सोचिए मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। द सन कार्ड यहाँ से झांक रहा है जो इस बात को शो करता है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। कोई भी सक्सेस आपकी रुकेगी नहीं, कोई भी चीज आपके जीवन की रुकेगी नहीं और कोई भी आपके जीवन में आप इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं ये लोग, बताओ। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मतलब आपस से ना किसी को इतनी खुजली हो गई है, इतनी खुजली हो गई है किसी को आपसे कि कोई एक फीमेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसको रास्ते से हटाने के लिए, बताओ। इस तरह के लोग हैं। मेरे को बहुत कुछ है बोलने थे, क्योंकि इनको दम नहीं है क्या कि सामने से वार करें। हाँ, अपना पैसा लगा रहा है बंदा आपके ऊपर, बताओ। पैसा लगाया जा रहा है आपके ऊपर। चलो एक आउटकम का कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे ना आपको अकेलापन करने की एनर्जी प्रोजेक्ट की गई है कि किसी तरह से आप उदास हो जाएं, अकेले हो जाएं। कोई जरूरत नहीं उदास अकेले तन्हा होने की। आप खुश रहिए, बिंदास कहीं पर ट्रिप प्लान कीजिए, जिधर दिल करता है उधर घूमने जाइए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, नए नए लोगों के साथ मिलिए और एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपके जीवन से कुछ नहीं रुकने वाला, कुछ भी रुकने नहीं वाला। आप लगातार देख रहे होंगे कि आप आगे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये बस ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्या क्या कर रहा है। इसने जो है आपके लिए फिर से कोई ना कोई चीज प्लान की है, इतना इसको घुमाया है आपसे कि बंदे ने अपनी सारी जिंदगी आपके लिए डेडिकेट कर दी है और लगा हुआ है मस्त एकदम रोटी सेकने में, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्ड आ गए, लेना तो मुझे एक ही था। 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है, धोखेबाज है, बहुत ज्यादा मक्कार इंसान, पास्ट से लगा हुआ है। डेथ कार्ड आया है, आपके जीवन में नई चीजों की शुरुआत हो रही है, नए सिरे से शुरू हो रही हैं चीजें, ओके। देखो थोड़ा ना ये बड़ा बहुत ही ज्यादा क्वीन ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है, यानी कि आपने अपने आपको ना किन्हीं चीजों से मूव ऑन किया है, यानी कि मूव ऑन करोगे आप किन्हीं जगहों से, किन्हीं चीजों से, किसी सिचुएशन से। कहाँ से मूव ऑन करोगे, ये वाला थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक और कार्ड ले लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है समझ नहीं आया थोड़ा। यहाँ पे ना अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं या कोई जॉब वॉब कर कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, तो ये बंदा चाहता है ना तुम छोड़ दो, मत करो वो, क्योंकि इसको इनसिक्योरिटी महसूस होती है, इसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तुम तो मुझसे आगे निकल जाओगी, तुम तो छोटी सी बच्ची हो, तुम तो आगे निकल जाओगी। तो फिर ये ना थोड़ा खुद को बड़प्पन इसको फील नहीं होता है, इसको तकलीफ होती है आपको आगे बढ़ता हुआ देख कर ना। तो ऐसा कुछ है इसके मन में। एक कार्ड आया तो था लगा मुझे, ओके। टावर मूवमेंट आ रहा है भाई, ये टावर किसके ऊपर आ रहा है। ईश्वर भी ना, ईश्वर ने अपनी लड़ाई ना जड़ दी है, देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड पागल हो चुका है, मैंने बोला ना आपको। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को क्लींस कर लेना। ये लगा हुआ है एकदम साइकोपैथ की तरह। देखो जब चीजें बढ़ जाती है ना तो सर्वनाश होता ही है, ठीक है। और अब ये इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है तो सर्वनाश तो होगा ही। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके जीवन में होने वाला है, कुछ नया शुरू करेंगे आप। और ये लोग भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का जो रीजन है ना वो ये है कि ये आप के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे, असर हुआ है कि नहीं हुआ है, जादू टोने का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जादू टोने का असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब देखने आए हैं, देखने आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दूर रहिए इस तरह के लोगों से, ठीक है। आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया है अभी जो धीरे धीरे रिटर्न टू सेंडर हो रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टोटल नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, प्रेशर में डाल देना चाहते हैं, ठीक है। आपके जीवन में लगातार ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट ये ब्लेसिंग्स को रोकना चाहता है, जो कि नहीं रुकेंगी। वो सारी प्रोजेक्शन इसी के सर पे फटेंगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि
जब कोई बलून होता है ना बहुत ज्यादा फूल जाता है, उसको और फुलाते जाओ और फुलाते जाओ, तो क्या होता है, एक दिन भट करके भटाक होती है। इसका हाल वैसा ही होने वाला है, एकदम से भटाक करेगा। प्रोजेक्शंस आपके ऊपर चलाई जा रही हैं, आपको ना परेशान करने के लिए जादू टोने करवा रहा है, पैसा दे रहा है, आपको लेजी करने का इसका फुल मूड है। अरे 2 कार्ड आ गए, मैंने तो एक ही लिया था। चीजों को आपके जीवन से ना डिले करने की कोशिश में लगा हुआ है पागलों की तरह। अपने कर्मों को भूल गया है कि कहाँ प्राण देगा ये। यानी कि इसका भी सर्वनाश इसके सर के ऊपर ही बैठा है, काल इसके सर पे बैठा है। लेजीनेस की एनर्जी प्रोजेक्ट की है आपके ऊपर, ताकि तुम्हारा काम करने का मन न करे, उदास हो जाओ, अकेले हो जाओ, इधर उधर घूमने का मन करे। घूमने का ना लिमिटेड सा बनाओ, काम पे फोकस करो, लगातार काम करते रहो। द लवर्स, रुकेगा कुछ भी नहीं। ये है कि अगर ये इतना पैसा लगा रहा है तो 2-3 मिनट के लिए आपके ऊपर असर हो जाएगा, उसके बाद फिर से सब कुछ स्वाहा। आपके जीवन में ना सच्चा प्यार आ रहा है, और अब आपके जीवन पूरा प्यार से भर जाएगा। आपको कहा जा रहा है आप अपनी नैतिकता ना छोड़ें, क्योंकि ये मूर्ख तो चाहता है कि जिस तरह का ये जाहिल बंदा है, आप भी अपने जीवन में ऐसा ही कुछ करें और लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े हों, रिश्ते खराब हों, आप परेशान हो जाएं या कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा ये चाह रहा है, क्योंकि ये खुद ऐसा है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अपनी मोरालिटी, अपनी मेच्योरिटी को कायम रखेंगे, और जो भी करना है बहुत ही मेच्योरिटी के साथ करेंगे। किसी भी चीज में आप अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, लोगों के साथ आप बहुत अच्छे व्यवहार में रहेंगे। यहाँ पर ना आपको आइसोलेटेड करने की सिचुएशन, मतलब प्लानिंग चल रही है, कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में डालना चाहता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को रोकना चाहता है। आध्यात्मिक यात्रा ईश्वर की ओर से होती है, और ये मूर्ख इंसान ईश्वर के आगे खड़ा है तलवार लेके। सोचो ईश्वर इसका क्या हाल करेंगे। आपका पैसा चोरी करना चाहता है, क्योंकि कमाने की औकात नहीं है इसकी, तो क्या करें, दूसरों की बेटियों से ही तो चोरी करेगा। ठीक है, किसी की बेटी है, किसी का बेटा, जो भी हो सकता है, पर बेटी मुझे ज्यादा दिख रही है, यंग है, कोई कोई फीमेल है। कंपटीशन का मतलब जो है ना, इंडिया में जो जाहिल और गंवार लोग होते हैं, उनका फंडा ये है, दूसरे बंदे को रास्ते से हटा दो और फिर खुद को जो है चौड़े हो जाओ, महसूस करो कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका हूँ। क्योंकि कंपटीशन में आगे आने की औकात नहीं है ना, कंपटीशन को सामने से बीट करने की औकात नहीं है, तो क्या किया जाए, रास्ते से हटवाओ छुपके से। क्लैरिटी ऑफ पर्पस, देखो आपको अपने जीवन का ना उद्देश्य मिल रहा है। हैव क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड फॉलो माई हार्ट्स कॉलिंग। आप अपने दिल की आवाज को सुनिए, और आपको जो इंट्यूशन आपके बोल रही है, जो ईश्वर ने आपको बोला है करने के लिए, आप वो करेंगे। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे, कुछ भी आपके जीवन में खराब नहीं होने वाला। ये चाहे जो मर्जी कर ले, इसका पैसा ईश्वर ना स्वाहा करा रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। कितना मूर्ख इंसान है, बजाय इसके कि अपने पैसे को अच्छी जगह पे खर्च करके अच्छी लाइफ जिए, तो तांत्रिकों को और पंडितों पंडितों को, या जो भी है मूर्ख लोग, उनको दे रहा है, और आप अपनी लाइफ मस्त जी रहे हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई एम अवेकनिंग स्पिरिचुअली एंड कनेक्टिंग विद माई हायर सेल्फ। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप आगे बढ़ चुके हैं, ईश्वर के बेहद करीब जा चुके हैं। ईश्वर से आपका रिश्ता बड़ा ही मजबूत हो चुका है, और ये जो है ईश्वर के क्रोध का पात्र बन चुका है। और ईश्वर जो है ना, आप इसको बस तीली मारने वाले हैं, और ये भड़ 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 करते हैं एकदम, रावण की तरह एकदम। एक और कार्ड आ गया है। एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, जो आपके जीवन में, देखो मैंने कहा था ना, आप नंबर 4 बॉर्न हो सकते हैं, या फिर आपके जो है बर्थ चार्ट में ना राहु बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तो आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। आपको जो है अपने राहु को बैलेंस करना है, बैलेंस एक्चुअली हो चुका है वो। ठीक है, ईश्वर ने आपके जीवन में ना बैलेंस कर दिया है चीजों को। राहु ना डिसबैलेंस लेकर आता है, और अब आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आपको जो है सेंटर कर दिया गया है, कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर सकती है, कोई भी चीज आपको डिसबैलेंस नहीं कर पाएगी। मतलब इतना ईश्वर आपको देंगे, इतना भर देंगे आपको,
इसका जितना भी पैसा है ना जो ये यहाँ वहां लगा रहा है ना, वो सारा भी डबल ट्रिपल होकर आप ही के पास आ जाएगा। ठीक है, मैं ब्लेस करती हूँ आपको। इतना मतलब आपके जीवन में चीजें आ रही हैं और इतनी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपको दे रहे हैं ना, आपको इतना सेंटर कर दिया ईश्वर ने कि कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र कुछ काम नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी कर ले ये। अपना पैसा बर्बाद ही कर रहा है, करने दो। बुद्धिमान लोग ऐसे ही होते हैं, जरूरत से ज्यादा जो चतुर होते हैं ना वो ये ऐसे ही होते हैं। द हायरोफेंट आत्मन, है ना, यानी कि जो ये जस्टिस का कार्ड होता है, ठीक है, इस पे ना ईश्वर अपना उग्र रूप धारण करते हैं। यानी कि इन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया है और आपको जो है आपको जो है न्याय देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, दी हाई प्रेस्टेस झांक रही है यहाँ से द स्ट्रेंथ, यानी कि हाई प्रेस्टेस आप हो सकती हैं और आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कैलिबर है। आप जो चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिस चीज को काट सकते हैं, फेंक सकते हैं उसी के ऊपर जो कर रहा है। आप ईश्वर जो है इन्होंने अपना उग्र रूप धारण कर लिया है और अब इसका स्वाहा करने वाले हैं, क्योंकि ये खुद को खुदा समझ रहा है। ठीक है, ओके। हर्मिट, यानी कि आप ऑलरेडी एक ऋषि की पोजीशन में हैं। आप ईश्वर को देखो सिमरन करते होंगे, विश्वासी होंगे आप। ईश्वर की संतान जो कि ईश्वर को प्यारी होती है, जो ईश्वर का नाम जपते हैं, उनके ऊपर कभी भी कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता है, वो सब वापस जाता है। क्योंकि जो ईश्वर की संतान है उसको क्या करेगा कोई, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। द मजिशियन की पोजीशन में, यानी कि उषा की पोजीशन में आप हैं, और मजिशियन तो जो है जादू करके एक जादू की छड़ी घुमाकर अपने लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। फिर आपको किस बात का डर है भाई। ठीक है, जजमेंट यहाँ पर पास हो गया है और टेम्परेंस कार्ड भी आ गया है। माँ ज्योति और अर्धनारीश्वर आए, दोनों यहाँ विराजमान हो गए हैं। यानी कि मैंने आपसे कहा कि ईश्वर ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया है। आदि शक्ति और शिव एक हो चुके हैं और जजमेंट पास हुआ है, यानी कि अब इनको इनका जो सर्वनाश है ना आप अपनी आंखों से देखोगे। जो दूसरों के बच्चों के ऊपर अगर इतना ज्यादा गंदगी अपनी प्रोजेक्ट कर रहा है कोई, तो सोचो ईश्वर उसका सर्वनाश कैसे करेंगे। जब बहुत ज्यादा आती हो गई थी तो कृष्ण भी आए थे। सिर्फ दो लोग थे, अर्जुन और कृष्ण। बाकी सारा संसार एक तरफ था। उसके बावजूद भी कृष्ण और अर्जुन की जीत हुई थी। पूरा का पूरा महाभारत सबको पता है क्या हुआ था। इतना बर्बादी तभी आती है जब कोई इंसान बेशर्मी पर उतर आता है, जिसके सर के ऊपर काल बैठ जाता है। और इस बंदे के ऊपर ना काल बैठ चुका है अब। ठीक है, तो यानी कि अपना सर्वनाश खुद करेगा। चलो ईश्वर का एक मैसेज ले लेते हैं, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं इस पोजीशन में, ये जो भी चल रहा है इसमें ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। अनक्वेश्चनेबली, मतलब कि एकदम खामोश, आपको कुछ नहीं करना है, सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को। कुछ मत पूछो, कुछ मत करो, जो भी ईश्वर बोल रहे हैं, जैसा भी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बस आप आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। क्योंकि ईश्वर ने ना सभी चीजों को, यू नो बेटर नाउ देन एवर बिफोर, ओके। ईश्वर कह रहे हैं कि आप खुद इस चीजों को महसूस करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मैं खामोश रहना चाहता हूँ। तुम खुद महसूस करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। ठीक है, यहाँ पर ना क्या है आपके लिए ईश्वर आपसे पहले ही जो आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही है उनको ठीक कर रहे हैं, यानी कि इसको ना इसका कर्मों का फल वो खुद ही दे रहे हैं। आपको शिकायत लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है ना, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। देखो एक कार्ड जो झांक रहा है, मैं ले लेना चाहती हूँ इसको। मनी इज फ्लोइंग टू मी फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, तो आपके ऊपर आपकी तरफ अब पता नहीं कितनी दिशाओं से पैसा आएगा, कितनी दिशाओं से पैसा आएगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यू विल रिसीव समवन हु विल चेंज योर लाइफ, तो भाई आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपका जीवन बदल देगा। टाइम इज नॉट इन योर फेवर राइट ना, हो सकता है समय इस समय आपका साथ ना दे रहा हो, कुछ तो बात हो सकती है। मेडिटेशन कीजिए, कहा जा रहा है आपको। यू हैव अ हीलिंग वॉइस, आपके पास हीलिंग वॉइस हो सकती है बिल्कुल मेरी तरह।
वाई डेंट यू कम टू कन्विंस में, किसी को बड़ी तकलीफ है भाई आपसे, कोई चाहता है कि आप उसको मनाने आए और उसको जो लल्लू चप्पू करें। लोग गलती भी करते हैं उसके बाद वो चाहते हैं कि आप आए उनके पास, कोई जरूरत नहीं है जाने की। सम पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, कुछ लोग आपके शब्दों को बिल्कुल भी समझते नहीं है, समझना नहीं चाहते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, वो यूं ही समझते हैं, आपको पहले ही समझ लेते हैं। माई बैंक अकाउंट इज ग्रोइंग आवर बाय आवर अंटिल एंड ऑफ माई लाइफ, तो भाई आपका जो बैंक अकाउंट है ना, अब आवर बाय आवर आपके मरने तक भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। जितना मर्जी चोरी चकारी कर ले, अपना ही स्वाहा करेगा ये बंदा। आपके पास पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। योर लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, योर करियर एंड योर लव लाइफ आर गोना स्काई रॉकेट। आपका जीवन जो है ना बेहतरी की ओर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। अब आपका जीवन एक स्काई रॉकेट की तरह होने वाला है, शू से आगे बढ़ेगा। गॉड हैज प्लान्स फॉर यू, ईश्वर के पास आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स, ठीक है। आपकी जैसी भावना रहेगी ना, आप अपने लिए उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। जो जितना गंदा आदमी रहेगा वो गंदगी को अट्रैक्ट करेगा और उसके जीवन में सर्वनाश आएगा। आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वेरी सून समथिंग इज गोइंग टू हैपन, वेरी वेरी सून। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज कमिंग, तो भाई आपके जीवन में बहुत सारे धन के स्रोत आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी फेमस, आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। और किसी को इसी बात से खुजली है कि कहीं आप फेमस ना हो जाए, आगे ना बढ़ जाए, कोई कुछ बहुत अच्छा ना मिल जाए आपको। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दिस विल बी द हैप्पीएस्ट टू हैव एवर बीन, ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय होगा। योर मेगा मिरेकल इज नॉकिंग एट योर डोर, आपका कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपके जीवन को दस्तक देने वाला है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, आपको कहा जा रहा है खुद पर इन्वेस्ट कीजिए और सब कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। योर ब्रोक डेज आर ओवर, आपके जो बुरे दिन थे वो अब खत्म हो चुके हैं, अब नहीं आएंगे। गॉड हैज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग, तो भाई ईश्वर आप अपने आखिरी शब्द, चंद शब्द बोलना चाहते हैं और कुछ जवाब देना चाहते हैं कुछ लोगों को जिन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र सब कुछ कर डाला है, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आज ये मैसेज थे आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो लोग भी जिनको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई नया टॉपिक आपको चाहिए हो तो भी मुझे जरूर बताइए, मैं उस पर रीडिंग कर दूंगी, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग भी मेरे एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ठीक है, अब नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी भी आ रही है, वास्तु भी आ रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हों प्लीज कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, जो लोग भी अपने लिए जो भी चाहते हैं वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहते हैं तो जरूर से मेरे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जनवरी का न्यू ईयर का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, आज लास्ट डेट है एडमिशन की, जो लोग भी इंटरेस्टेड है जल्दी जल्दी एडमिशन ले लीजिए प्लीज, और कोर्स का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। चलिए, तो आज ये मैसेजेस थे आपके लिए। और एक और मैसेज जाते जाते बोलना चाहूंगी, जो लोग अपने बिगड़े हुए फाइनेंस से परेशान हैं, अपने डेप्ट से परेशान है, कर्ज से परेशान है, अपनी लाइफ में फाइनेंस को लेकर जो डिस्टरबेंस चल रही है उसको हील करवाना चाहते हैं, तो वो लोग बड़ी खुशी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आज लास्ट डेट है, क्योंकि अबंडेंस और हीलिंग, अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग स्पेल आज शाम को किया जाएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है बड़ी खुशी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज और कल का समय है आपके पास, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज कांटेक्ट कर लीजिएगा टाइम से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तो देखेंगे फिर कल क्या मैसेज होगा आपके लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए समय पर, एक नई शुरुआत, एक नए मैसेज के साथ, ठीक है। चलिए, बाय बाय।